नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रमन सिविल एग्जीक्यूशन एंड डिजाइन में। आज की इस वीडियो में हम स्लैब कास्टिंग की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम जानेंगे कि शटरिंग से लेकर कंक्रीट कास्टिंग और क्योरिंग तक का पूरा कार्य साइट पर किस प्रकार किया जाता है। यदि आप सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर या स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। चैनल लोगो, एनिमेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, साइट टेक्स्ट, स्लैब कास्टिंग कंप्लीट प्रोसीजर। सीन 1 ड्राइंग स्टडी और साइट प्रिपरेशन। स्लैब कास्टिंग शुरू करने से पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग का अध्ययन किया जाता है। ड्राइंग के अनुसार स्लैब की मोटाई, बीम की पोजीशन, स्टील डिटेल और ओपनिंग्स को समझा जाता है। इसके बाद साइट को साफ किया जाता है और सभी आवश्यक सामग्री जैसे सीमेंट, रेत, एग्रीगेट, स्टील और मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इंजीनियर चेकिंग ड्राइंग, साइट क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अराइविंग। सीन 2 शटरिंग, फॉर्म वर्क। स्लैब कास्टिंग का पहला मुख्य चरण शटरिंग कार्य होता है। शटरिंग स्लैब को निर्धारित आकार और सपोर्ट प्रदान करती है। सबसे पहले प्रॉप्स और सपोर्ट लगाए जाते हैं। इसके बाद प्लाईवुड या स्टील प्लेट्स को फिक्स किया जाता है। सभी लेवल और अलाइनमेंट को चेक किया जाता है ताकि कास्टिंग के दौरान कोई समस्या न आए। प्रॉप्स इंस्टॉलेशन, शटरिंग फिक्सिंग, लेवल चेकिंग विद ऑटो लेवल। सीन 3 रीइंफोर्समेंट फिक्सिंग। शटरिंग के बाद स्टील रीइंफोर्समेंट का कार्य किया जाता है। ड्राइंग के अनुसार मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक्स्ट्रा टॉप बार और नेगेटिव बार लगाए जाते हैं। कंक्रीट कवर बनाए रखने के लिए कवर ब्लॉक लगाए जाते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप और अन्य सर्विस लाइनें भी फिक्स की जाती हैं। स्टील मेश प्लेसमेंट, कवर ब्लॉक्स इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट फिक्सिंग। सीन 4 प्री कास्टिंग इंस्पेक्शन। कास्टिंग से पहले इंजीनियर द्वारा पूरी स्लैब का निरीक्षण किया जाता है। स्टील की स्पेसिंग, लैप लेंथ, कवर, शटरिंग लेवल और इलेक्ट्रिकल पाइपिंग की जांच की जाती है। सभी कमियों को दूर करने के बाद कास्टिंग की अनुमति दी जाती है। इंजीनियर विद चेकलिस्ट, इंस्पेक्शन पॉइंट्स हाइलाइटेड, अप्रूव्ड, स्टैम्प, एनिमेशन। सीन 5 कंक्रीट कास्टिंग। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी कंक्रीट कास्टिंग शुरू होती है। कंक्रीट को ट्रांजिट मिक्सर और कंक्रीट पंप की सहायता से स्लैब पर डाला जाता है। कास्टिंग हमेशा एक समान और लगातार की जानी चाहिए ताकि कोल जॉइंट बनने से बचा जा सके। कास्टिंग के दौरान इंजीनियर द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है। ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पंप, वर्कर्स स्प्रेडिंग कंक्रीट। सीन 6 कंक्रीट कंपैक्शन। कंक्रीट डालने के तुरंत बाद नीडल वाइब्रेटर की सहायता से कंक्रीट को कंपैक्ट किया जाता है। वाइब्रेशन करने से कंक्रीट में मौजूद एयर वॉइड्स निकल जाते हैं और कंक्रीट अधिक मजबूत और घनी बनती है। Needle vibrator in action, air bubbles escaping dense concrete illustration. Scene 7 surface leveling और finishing. Compaction के बाद स्लैब की सतह को स्क्रीड और ट्रॉवेल की सहायता से लेवल किया जाता है। इससे स्लैब की फिनिशक बेहतर होती है और सतह समतल बनती है। Surface leveling, trowel finishing, smooth slab surface. Scene 8 क्योरिंग प्रोसेस। कंक्रीट के प्रारंभिक सेट होने के बाद क्योरिंग शुरू की जाती है। क्योरिंग का उद्देश्य कंक्रीट में आवश्यक नमी बनाए रखना होता है। सामान्यतः स्लैब की क्योरिंग कम से कम 7 से 14 दिनों तक की जाती है, जिससे कंक्रीट अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ प्राप्त कर सके। वाटर पॉन्डिंग ऑन स्लैब, वाटर स्प्रेइंग, कैलेंडर शोइंग 14 डेज। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी स्लैब कास्टिंग की संपूर्ण प्रक्रिया। यदि शटरिंग, स्टील फिक्सिंग, कास्टिंग, वाइब्रेशन और क्योरिंग सही तरीके से की जाए तो स्लैब मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बनती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही सिविल इंजीनियरिंग और साइट एक्जीक्यूशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल रमन सिविल एग्जीक्यूशन एंड डिजाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कंप्लीटेड बिल्डिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आइकन्स, चैनल लोगो।